ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। यह ऑपरेशन मुल्क को मजीद कमज़ोर करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। क्वेटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सरबराह ने कहा, स्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। मुल्क को यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। जमात इस्लामी ANP ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला पार्लियामेंट को यकसर नज़रअंदाज करके किया गया। कौमी इत्तेफाक राय के बगैर ऑपरेशन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ANP ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रहनुमा ANP मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना है, अब ये कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहाँ से किया जाए। सेनेटर एमल वली खान का कहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ हैं मगर ड्रामेबाजी नहीं मानेंगे। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान, उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। तरीकाकार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद इस पे कोई बात हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। एपेक्स कमेटी के इजलास में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। इजलास में एक नाम आया, अज़्म इस्तेहकाम, इसके साथ ऑपरेशन का नाम नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर नहीं कर सकते। इजलास की पॉलिसी ये थी, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। हमारी पॉलिसी है कि पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए। मैंडेट चोरों को कबूल करेंगे ना उनसे बात होगी। आइनी तौर पर गवर्नर का सूबे में कोई काम नहीं, मुल्क में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सेनेट में पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने। मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर सर उठा रहा है। शरपसंदों के खात्मे के लिए ऑपरेशन नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा, क्या ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? अपोजिशन ने सवात वाक़े पर करारदाद की हिमायत से इनकार कर दिया। ये चाहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर मजीद फैले। शेरी रहमान को जवाब देते हुए PTI के सेनेटर शिबली फराज बोले, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। कानून की बालादस्ती और मैंडेट वाली हुकूमत से इस्तेहकाम आएगा। फॉर्म 47 के साथ हम इस्तेहकाम नहीं हासिल कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान बहस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। बानी तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी की। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खुमियाजा अवाम क्यों भुगतें? अदालती फैसले की गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, देखना होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों का किसी जमात से मुंसलिक होना जरूरी है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वमेन और नॉन मुस्लिम की लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। 13 जनवरी को आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था और हमसे निशान ले लिया गया था। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती।
मखसूस नशस्तें पीटीआई का हक है, उम्मीद है हमें हमारी 77 मखसूस सीटें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया था, जिस वजह से मामला आगे नहीं बढ़ा। कमल शोजे बोली, बतौर पीटीआई चारों सूबों से लिस्टें जमा कराई थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने हमारी लिस्टें लेने से इनकार किया था। सदर मुमलिकत ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हथियार डालने वाले जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ आम मुआफ़ी का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर ने कहा, हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जुराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाए। कच्चे के इलाके के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक कौमी जिरगा बुलाया जाए। जिरगा इलाके में अमन के फ़रोग के लिए मुकामी आबादी से मुज़ाकरात करेगा। सदर मुमलिकत का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। बानी पीटीआई का नाअहली के खिलाफ कानूनी इक़दाम ज़ेर इल्तिवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। नाअहली की वजह से बानी पीटीआई मेंबर असेंबली बन सकते हैं, ना ही पार्टी सरबरा मुंतखब हो सकते हैं। ज़ेर इल्तिवा अपील की वजह से बानी पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकते। अदालत से इस्तदा है ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बानी पीटीआई को रिहा करो, पार्टी अरकान पार्लियामेंट यकजुबान हो गए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया। शुरा के बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने अदलिया से केसेस पर जल्द फैसला करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अंजुम अकील खान को हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर रुकन असेंबली अंजुम अकील ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा, जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है, गलती हुई कि बगैर पढ़े दस्तखत किए। हमने वजीर आजम का वोट दिया, आपने हमें क्या दिया। तख्ते लाहौर से कब हमारी जान छूटेगी। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर गिलानी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, हम किसी की मरहून मिन्नत नहीं हैं। वजीर आजम होते तो बताते आप पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन आपको कौमी मुफाद में सपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट ने मोबाइल फोन्स पर इजाफी टैक्स वापस लेने की सिफारिश कर दी। आईटी कंपनियों पर दोहरे टैक्स के खात्मे की भी सिफारिश। सेनेट ने मालियाती बिल पर कायमा कमेटी खजाना की तजावीज़ मंजूर कर ली। मजमूई तौर पर 128 सिफारिशात कौमी असम्बली को भेज दी। सेनेट ने 8 स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स वापस लेने की सिफारिश कर दी। 35,000 रुपये से ज़ायद की ट्रांजैक्शन क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लाजमी करार देने की सिफारिश। सोलर पैनल की दरामद और मैन्युफैक्चरिंग पर यकसां सेल्स की सिफारिश भी कर दी। मार्केट में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर कीमत प्रिंट करने की सिफारिश। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने की सिफारिश। सेनेट ने न्यूज़ प्रिंट पर आए 10% GST वापस लेने की सिफारिश भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की वफ्द के साथ मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर बातचीत। बिल गेट्स और वफ्द के एजाज़ में जोहराना भी दिया। कौमी टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बिल गेट्स की इंसानियत के लिए खिदमात लायक तहसीन है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुए कार लाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, कमर बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर, कभी फ़ोन पर बात तक नहीं हुई।
मोहम्मद जुबैर बताएं मुलाकात कब और कहां हुई। मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। मजीद कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर सियासत की जा रही है। माजी में नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया गया जिसके मुस्बत नताइज निकले। 14 अगस्त से पंजाब भर में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने हर डिवीजन में मरियम की दस्तक के तहत 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयसर होंगी। डोमिसाइल, ई स्टैंप, बर्थ, डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट्स सर्विसेज भी हासिल होंगी। सवात वाक़े के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान की पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया कि सवात वाक़े की तहकीकात करके मुलजमान को करार वाक़ई सजा दी जाए। उधर पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, तौहीन मजहब जैसे बढ़ते वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। करारदाद के मतन में कहा गया, पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। ऐवान ऐसे हौलनाक और अलमनाक वाक़यात की शदीद मजम्मत करता है। उधर सवात में जलाओ घिराव और थाने पर हमले में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान भी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान को कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आइंदा माली साल का 1 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 25% एडहॉक रिलीफ दे दिया गया। ग्रेड 17 और ऊपर वालों के लिए 20% एडहॉक रिलीफ तजवीज़। आर्जी मुलाजमीन की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 37,000 रुपए कर दी गई। वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि गैर तरक्याती बजट के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट के लिए मजमूई तौर पर 34 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस। आइंदा माली साल में 1000 असातिज़ा की भर्ती अमल में लाई जाएगी। बजट इजलास के मौके पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ कर हवा में उड़ा दी। अपोजिशन के शोर शराबे में KMC का 49 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। अपोजिशन जमातों के अरकान का नशिस्तों से खड़े होकर शदीद एहतजाज। अरकान की शदीद नारेबाजी से कौंसल हॉल मछली बाजार बन गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट से पहले खत लिखकर अपोजिशन से तजावीज़ मांगी थी, लेकिन KMC को उनकी तरफ से कोई तजावीज़ नहीं मिली। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन को मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और तरक्याती स्कीम्स बारे बताया था। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर, झुलसा देने वाली हवा और तपती जमीन। मुल्क भर में जारी गर्मी की लहर लोगों की जानों पर भारी पड़ गई। कराची में शदीद गर्मी से 2 दिन में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर कायद में आज भी मुख्तलिफ मकामात से 7 लाशें मिली हैं। कराची में पारा 41 डिग्री तक रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री तक महसूस की गई। 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ तुरबत मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। दादू और नवाबशाह 47 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में झुलसते रहे। मौजूदाड़ो और हैदराबाद में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में लाहौर, जहलुम, सरगोधा, फैसलाबाद में शदीद गर्मी रिकॉर्ड की गई।